डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, हम जो प्ले पढ़ रहे हैं उसका क्या नाम है? मैकबेथ। मैकबेथ के हमने 2 पार्ट्स पढ़े हैं। आज हमें तीसरा पार्ट्स पढ़ना है उसका। तीसरा जो पार्ट है वो पढ़ना है। तो 2 पार्ट में हमने दूसरे पार्ट में पढ़ा था कि जो ये मैकबेथ है वो बेनक्यो को मार डालता है और जो उसका बेटा होता है बेनक्यो का फ्लैंस वो भाग जाता है और मैकडफ के जो ये मैकबेथ होता है इसको बेनक्यू का भूत आके बार-बार सताता है। तो ये उस वजह से तंग आके दोबारा विचेस के पास जाता है और उनसे अपने फ्यूचर के बारे में पूछता है। उससे आगे हम आज पढ़ेंगे। तो जो विचेस हैं वो बताती हैं उसको कि जो आपको मैकडफ से बच के रहना है। मैकडफ बट ही कांट बी हार्मड बाय वन ऑफ मदर वुमेन बर्न एंड दैट ही विल नॉट बी डिफीटेड अंटिल बर्नम वुड शैल कम अगेन अगेंस्ट हिम। आपको मैकडफ से बच जब 3 विचेस से मिलता है वो विचेस उसको बताती हैं कि आपको मैकडफ से बच कर रहना है क्योंकि मैकडफ जो है वो क्या है थानिया फीफे तो उससे आपको बच कर रहना और जब तक कि बर्नम की वुड आपके पास नहीं आती तब तक आपको कोई खतरा नहीं है। लेडी मैकबथ finally he is granted a vision of a line of kings and the last of them were Banquo's face. Macbeth joins Malcolm in England where the prince is raising an army to invade Scotland. Macbeth orders the murder of Lady Macduff and all her children. तो क्या होता है जो मैकबेथ होता है वो इंग्लैंड चला जाता है और मेलकम को ज्वाइन कर लेता है। वहाँ पे आर्मी को स्कॉटलैंड में चला जाता है और उनको इन्वेड करता है और जो मैकबेथ है वो ऑर्डर करता है कि इसको लेडी मैकडफ और उसके बच्चों को मार दिया जाए। लेडी मैकबेथ्स माइंड गिव्स वे। जो लेडी मैकबेथ होती है मैकबेथ की वाइफ तो वो पागल हो जाती है। शी स्लीप वॉक्स एंड स्पीक ऑफ अननेचुरल डीड्स। वो इसके बारे में सोचती रहती है जो कि उन्होंने उसका कत्ल किया होता है डनकन का, उसके बारे में सोचती रहती है तो वो पागल हो जाती है। मैकडफ विद द इन्वेडिंग आर्मी अप्रोचिंग। तो मैकडफ जो है वो आर्मी में ज्वाइन कर लेता है और आर्मी की जो एक मुहिम बना लेते हैं। मैकडफ फोर्टिफाइल्स डनसीनन्स कैस्टल नियर बर्नम वुड। तो वो जब बर्नम वुड के पास पहुंचते हैं इट इज़ द देयर दैट लेडी मैकबेथ डाइज। तो वहाँ पे लेडी मैकबेथ की मौत हुई होती है। वाइल द सोल्जर ऑफ मेलकम एंड मैकडफ यूज ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज ऑफ बर्नम वुड्स एज camouflage of their salute on the castle। तो वो क्या करते हैं किले तक पहुंचने के लिए वो बर्नम की जो पेड़ होते हैं उनकी ब्रांचेज और उनके पत्ते काट के अपने जिस्म को उससे क्या कर लेते हैं ड्रेस अप कर लेते हैं और डिस्गाइज कर लेते हैं आपको दरख्त की तरह। तो वो फिर क्या करते हैं आते हैं इसको मैकडफ के मैकबेथ के पास उसको मारने के लिए क्योंकि मैकबेथ को तो ये पता होता है उसको बताया होता है कि आपको सिर्फ वो आदमी 3 विचेस ने बताया होता है आपको सिर्फ वो आदमी मार सकता है जो के नेचुरल तरीके से पैदा हुआ होगा जो जिसको माँ ने पैदा किया होगा और वो आदमी कभी भी आपको नहीं मार सकता जो सिजेरियन तरीके से पैदा हुआ होगा। तो मैकबेथ को पता था कि मुझे कोई नहीं मार सकता क्योंकि उस ज़माने में ज़्यादातर माँ ही जन्म देती थी। सिजेरियन जो होता था ऑपरेट करके कम ही बच्चे पैदा होते थे। ज़्यादातर क्या होता था माँ ही अपने बच्चों को जन्म देती थी। तो उसको ये लगता था कि ऐसा कोई नहीं होगा जो मुझे मार पाएगा। लेकिन जो मैकडफ था वो माँ ने नहीं पैदा किया था, वो ऑपरेट करके निकाला गया था। तो मैकडफ ने अब क्या किया इसको ही इज़ किल्ड बाय मैकडफ द ओपोनेंट हु वाज नॉट ऑफ वुमेन बर्न्स बट वाज फ्रॉम हिज मदर्स वomb अल्टीमेटली बॉट आउट मेलकम सक्सीड टू द थ्रोन।
तो क्या होता है, जो मैकडफ होता है वो फाइनली वो मैकबेथ को मार डालता है, क्योंकि वो अपनी माँ ने नहीं पैदा किया होता है, वो ऑपरेट करके निकाला गया होता है, मदर वोम से नहीं पैदा होता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो उसको मार देता है, और जो मेल्कम होता है वो क्या हो जाता है, सक्सीड हो जाता है, और वो बन जाता है बादशाह। मेल्कम जो है वो है किंग डंकन का बेटा। वो फाइनली फतेह हासिल कर लेता है और वो बादशाह बन जाता है। तो इसमें जो नीचे मुश्किल वर्ड दिए गए हैं वो हैं थैने, डंकन, प्रिडिक्ट, पोजेशंस, ट्रेटर, रिबिलियंस। Thani means a man granted land by the king in return for military service. Duncan, king of Scotland, symboling virtue and benevolence. Predict to say that an event or action will happen in the future. Possession, wealth. Traitor, a person who is not loyal. Rebellion, violent action organized by a group of people who are trying to change the political system in their country। ये आपका टॉपिक आज यहीं ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।